नमस्कार। चैत्र नवरात्रा का आज तीसरा दिन। नवरात्रा में हम शक्ति की आराधना करते हैं। शक्ति की आराधना जप, तप और व्रत द्वारा की जाती है। योग परंपरा में व्रत का बड़ा महत्व। हम व्रत ऊपर बैठे किसी परमात्मा के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम व्रत करते हैं अपने भीतर बैठे परमात्मा के लिए। परमात्मा जो हमारे भीतर बैठा है, परमात्मा जो आपके भीतर बैठा है, परमात्मा जो हर कण कण में व्याप्त है। लेकिन जो परमात्मा हमारे अंदर रहता है, जो इस परमात्मा का घर है, यानी कि ये शरीर प्रकृति के दो आयामों से मिलकर बना है, पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति। जो हमारे राइट साइड में है, जिसे हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, ये पुरुष प्रकृति का रूप है। और जो लेफ्ट साइड में है, ईड़ा नाड़ी, वो स्त्रीण प्रकृति का रूप है। पुरुष प्रकृति के अंदर यानी कि राइट साइड में भोजन पचाने के सारे ऑर्गन होते हैं। जितने भी मेहनत के काम होते हैं वो पुरुष प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। और जो लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी के अंदर हमारे इमोशंस कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट ब्रेन होता है और हमारा हृदय होता है। यानी कि जितने भी नाजुक से काम है, जितने भी इमोशंस वाले काम है, वो सारे काम ईड़ा नाड़ी द्वारा किए जाते हैं। अब जो नवरात्रा के अंदर हम व्रत करते हैं, तो ये व्रत क्यों किया जाता है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, इसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन को पचाने के लिए काफी शक्ति, काफी एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी, सारी एनर्जी उसी में खर्च हो जाती है भोजन पचाने में। अगर हम इन 9 दिनों में भोजन नहीं लेते हैं, तो हमारी वो शक्ति स्टोर हो जाती है। उस शक्ति की हम साधना करके और अनंत ब्रह्मांडीय जो शक्तियां हैं, उनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। ईड़ा नाड़ी इन 9 दिनों में, नवरात्रा के 9 दिनों में सहज रूप से सक्रिय होती है। जब ईड़ा नाड़ी हमारी सक्रिय होती है और हम जब शक्ति की आराधना करते हैं, तो हमारी शक्ति हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होती है। ये तो था नवरात्रा में व्रत करने का आध्यात्मिक महत्व। अब हम बात करते हैं, क्या व्रत करने से हमें कोई शारीरिक लाभ भी मिलता है? जी हाँ, व्रत करने से हमें शारीरिक लाभ भी मिलता है और मानसिक लाभ भी मिलता है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों स्थिर होते हैं। हाल ही में हुए कुछ रिसर्च में पता चला है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत करता है, वो गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। इवन कैंसर जैसी प्राणघाती बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है व्रत द्वारा। जी हाँ, रिसर्च में पाया गया है कि हमारे बॉडी में निरंतर सेल्स बन रहे हैं। कुछ सेल्स बनते हैं, कुछ सेल्स मरते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 120 दिनों में हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है। जो सेल्स बन रहे हैं, अगर कैंसर सेल्स बनते हैं, तो कैंसर सेल्स का जो भोजन होता है, वो भोजन वो होता है जो हम ग्रहण करते हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, वही टॉक्सिन्स ये सेल्स खाती है और अपने पुनः बढ़ाती रहती है। अगर इन सेल्स की तादाद बढ़ जाए, तो हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो इन बैक्टीरिया को, इन सेल्स को कैसे मारा जाए? इन सेल्स को मारा जाता है फास्टिंग द्वारा, क्योंकि इनकी जो उम्र होती है, वो 4 से 5 घंटे के अंदर ये मर जाते हैं। 4-5 घंटे के अंदर पैदा होते हैं, 4-5 घंटे के अंदर ही मर जाते हैं। अगर हम इनको कुछ दें ना, तो ये सेल्स तुरंत ही मर जाएंगे और हमें गंभीर बीमारियों से छुटकारा भी मिल जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि फास्टिंग कैसे की जाए? देखिए, फास्टिंग हम डायरेक्ट तो 24 घंटे भूखे नहीं रह सकते। हमें शुरुआत करनी होगी 12 घंटों से। हम ये तय कर लें कि सूर्यास्त के बाद हम कुछ नहीं खाएंगे, और कुछ भी खाना है वो सूर्योदय के बाद ही हम खाएंगे। तो ये 12 घंटे की एक फास्टिंग हो जाती है। इस 12 घंटे की फास्टिंग को हम बढ़ाकर 16 घंटे की कर सकते हैं। 16 घंटे से हम 18 घंटे कर सकते हैं, और 18 घंटे के बाद हम एक स्तर पे आके 24 घंटे तक हम ये फास्टिंग कर सकते हैं। जब हमारा शरीर 24 घंटे की फास्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, तो हम ये तय कर सकते हैं कि अब ये जो फास्टिंग है, इसे हम महीने में 1 दिन तो करेंगे ही करेंगे। 1 दिन, और फिर इसे बढ़ाकर हम महीने में 2 दिन फास्टिंग कर सकते हैं।
और सप्ते में एक दिन अगर हम फास्टिंग करने लग जाए, एक दिन अगर हम व्रत करने लगे, पूर्ण उपवास करने लगे, तो हमारा शरीर गंभीर से गंभीर बीमारियों को हरा सकता है। देखिए, फास्टिंग करना बहुत आसान है। फास्टिंग के अंदर हमारी शरीर को एक नई एनर्जी मिलती है। हम फास्टिंग से हमारे शरीर को नई एनर्जी मिलती है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग पे और व्रत में क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए। अभी के लिए नमस्कार।